दोस्तों शायद हमने पिछले कुछ समय का सबसे बढ़िया मैच देखा होगा चैंपियंस लीग फुटबॉल में। आई नो ये बहुत बार हम बोलते हैं रीसेंसी बायस के कारण, अगर कोई भी ऐसा मैच हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये मैच अच्छा है, और हम शायद भूल जाते हैं पहले जो मैच हुए होते हैं, कुछ कमबैक्स हुए होते हैं, कोई परफॉर्मेंसेज हुई होती है, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हुई होती हैं। लेकिन ये ना उस तरीके का मैच था, ये जो हुआ है बार्सिलोना और इंटर मिलान के बीच में, जहां पर 22 के 22 प्लेयर्स जो स्टार्ट किए और इवन जो सब्स्टिट्यूट्स आए बाद में, आप शायद ही किसी प्लेयर के लिए कह सकते हैं कि इसने खराब फुटबॉल खेली आज। तीन तीन गोल दोनों टीमों ने मारे, टोटल 6 गोल पड़े। अनबिलीवेबल चीज़ें हमने देखी आज, जिस तरीके से इंटर ने आज 3 बार बार्सिलोना के डिफेंस को ब्रीच किया। यहीं अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो जो मिशन पे आज लमीन यमाल थे, जिस तरीके की वो फुटबॉल खेल रहे थे, जो उन्होंने गोल मारा, जो रफीनिया का शॉट था तीसरे गोल के लिए, जो पेड्री की बॉल थी। यहीं पे अगर हम इंटर की फिजिकलिटी की बात करें, जो डेंजल डम्फ्रीज का परफॉर्मेंस था, 2 गोल 1 असिस्ट, मार्कस तुरम का फिनिश, डेंजल डम्फ्रीज के 2 कॉर्नर पे गोल, इतने सारे मोमेंट्स, इतनी क्वालिटी फुटबॉल, हाई इंटेंसिटी 90 मिनट तक प्रॉपर एलीट यूरोपियन क्वालिटी फुटबॉल आज हमने देखी है। और अगर आप सुबह उठ रहे हैं और आप मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं तो मैं बस आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आज आपको पूरे दिन भर में 90 मिनट का टाइम मिलता है तो आप प्ले बाय प्ले पूरी जो हाइलाइट्स होती हैं, कंप्लीट जो हाइलाइट्स नहीं, सॉरी, हाइलाइट्स मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, पूरा जो आपको गेम है उसका आपको देखना है, रीप्ले देखना है। रीप्लेस द वर्ड, यस, दिमाग काम नहीं कर रहा दोस्तों, आई एम सॉरी। रीप्ले आपको देखना है पूरा 90 मिनट का। उसमें आपको पहले मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक देखना है, क्योंकि एडिट टाइम नहीं था इस मैच की। ये भी खासियत थी। एक तो जब ट्रोसार्ड रेफरी बनते हैं, ट्रोसार्ड रेफरी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गेम का फ्लो कंटिन्यू रहता है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है आज के गेम में, कुछ भी ऐसा मोमेंट नहीं है जो हम बोले कि नहीं यार ये क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये होता तो वो होता तो ऐसे होता वैसे होता। 2 मिनट का एडिट टाइम फर्स्ट हाफ के एंड में, 3 मिनट का एडिट टाइम सेकंड हाफ के एंड में, यानी कि ज़्यादा कोई ऐसे टैकल्स बहुत पड़े हैं, इंजरीज भी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके कारण गेम रुक गया हो। ऐसा कोई एक्शन नहीं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो, रेफरी जाके चेक कर रहा है क्या हो गया क्या हो गया, कुछ नहीं, प्योर फुटबॉल। बहुत मजा आया देख के। तो दोस्तों हम शुरू से यही बात कर रहे थे कि अगर इस बार्सिलोना टीम का, इस फ्री फ्लोइंग बार्सिलोना टीम का कोई एंटीडोट है तो वो इंटर मिलान है। क्योंकि इंटर मिलान जिस तरीके से सेटअप होती है, जो उनके डिफेंडर्स हैं, बिसेक, बस्तोनी, अचेरबी, जो फुल बैक्स हैं, विंग बैक्स आप कह सकते हो उनको, डिमार्को हो गए, डम्फ्रीज हो गए, मिडफील्ड में आपके शानानोग्लू हैं, बरेला हैं, मिकितारियन हैं, लोतारो मार्टिनेज भयंकर फॉर्म में चल रहे हैं। जिस तरीके की फॉर्म में लोतारो मार्टिनेज है, अनबिलीवेबल है। और मार्कस तुरम आज उनके साथ खेल रहे थे। टॉप स्कोरर है लोतारो मार्टिनेज इस सीजन के चैंपियंस लीग के। तो एक सॉलिड टीम है, काफ़ी डिफेंसिवली अश्योर्ड टीम है। यहीं पे बार्सिलोना की जब हम बात करते हैं तो दे लाइक टीम्स जो उनको अटैक करती हैं, बिकॉज बारसा बहुत ज़्यादा आपको प्रेस करेगी, बारसा आप पे बम्बार्ड करेगी अटैक्स, और इवेंचुअली यू हैव टू गिव इन, क्योंकि उनके पास इतनी क्वालिटी है ना वो चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए जो हांसी फ्लिक उनसे करवाते हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबली क्रेजी। और अनबिलीवेबल इसलिए क्योंकि जिस कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के साथ बार्सिलोना सेम चीज़ बार बार कर रही है और टीमें उन्हें नहीं रोक पा रही हैं, इससे पता चलता है कि उनके अगेंस्ट खेलना कितना मुश्किल है जब आपको पता है कि वो क्या करने वाले हैं। तो एक बहुत वैसा वाला मैच था यहाँ, जहाँ 2 हैवीवेट बॉक्सर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे, एवेंडर हॉलीफील्ड वर्सेस माइक टाइसन। एक मुक्का इसने मारा, एक मुक्का उसने मारा, ये गिर रहा है, ये उठ रहा है, वो उसको मार रहा है, वो गिर रहा है, ये उठ रहा है, वो उसको मार रहा है। गजब का गेम। तो पहले मिनट से ही शुरू हो गया था एक्शन इस गेम में। बारसा थोड़ा सा मुझे लगा कि वर कॉट ऑफ गार्ड, जिस तरीके से इंटर जाती है और अटैक आता है, डम्फ्रीज की साइड से क्रॉस आता है, ब्रिलियंट फिनिश बाय मार्कस थुरम। और उस समय बारसा को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। सिंपल 2 पास निकले, बारसा की हाई लाइन, प्रेस ब्रेक होता है, इंटर के पास क्वालिटी है वहां पे, डम्फ्रीज राइट साइड में क्रॉस डालते हैं और जो फिनिश करते हैं मार्कस तुरम, लाजवाब। 1-0 हो जाता है यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं कि एक बास्केटबॉल टाइप का मैच चलता है यहाँ से लेके 21वें 22वें मिनट तक। तो एक अटैक इंटर मार रही है, फिर एक अटैक बार्सिलोना मार रही है। इस बीच में बार्सिलोना को काफ़ी सारे चांसेस मिले। उन्होंने फेरान टोरेस के थ्रू एक चांस बनाया, डैनी ओल्मो के थ्रू एक चांस बनाया, फेरान टोरेस का शॉट पास में गया गोल से, उसके बाद डैनी ओल्मो ने सीधा यान सोमर पे मार दी, जो गोलकीपर इंटर मिलान के। फिर यहाँ पे ब्रेक पे कई बार आ रही है इंटर मिलान, लग रहा है कि बारसा शायद गोल कंसीड कर सकती है एक और। तो प्रॉपर एक अटैक तुम मारोगे, एक अटैक हम मारेंगे, एक अटैक तुम मारोगे, एक अटैक हम मारेंगे। उसके बाद एक कॉर्नर मिलता है बार्सिलोना को, उसके बाद एक कॉर्नर मिलता है इंटर मिलान को। और ये एक वीकनेस है बार्सिलोना की कि जो अगर आप बैकलाइन देखेंगे इंटर मिलान की तो बहुत ज़्यादा हाइट है वहाँ पे। बास्तोनी है, डम्फ्रीज हैं, अचेरबी हैं, डिमार्को, तो काफ़ी एक फिजिकल और
काफ़ी बड़ी मतलब एक लंबी बैकलाइन है जो फिजिकली आपको कॉर्नर्स में परेशान कर सकती है, सेट पीसेस में परेशान कर सकती है। बिसेक भी आप शामिल कर लीजिए उसमें। तो वही हुआ, आई थिंक थोड़ी बेटर वहाँ डिफेंडिंग हो सकती थी। मे बी कुंडे वहाँ पे एट फॉल्ट थे या कोई और प्लेयर वहाँ फॉल्ट पे थे, बट मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा फिजिकलिटी थी वहाँ पे इंटर के पास कि उन्होंने बीट किया बार्सिलोना को, और डेंजल डम्फ्रीज ने वहाँ गोल मार दिया। 2-0 हो गया है, और अब इंटर काफ़ी कंफर्टेबल स्पॉट में आ गई है कि हाँ अब हम अपना गेम खेलेंगे, और अगर गेम ऐसे ही चलता रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बार्सिलोना कर रही अटैक कर ले, हमें अपनी बैक लाइन पे पूरा भरोसा है भैया, अब डिफेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक टैक्टिकल ट्वीक होता है। डैनी ऑल्मो को बोला जाता है कि आप वो नंबर 10 वाली पॉकेट से निकल के थोड़ा सा आगे चले जाएं और आप खेलें फेरान टोरेस के साथ एज अ स्ट्राइकर। तो बेसिकली बारसा का अब जो शेप है ना 4-2-4 हो गया है। अब 4-2-4 होने से क्या हो गया है कि थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है बैकलाइन। तो बास्तोनी जो डिमार्को के साथ लमीन यमाल को मार्क कर रहे थे या उनके अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे, अब बास्तोनी चले गए हैं ओल्मो के पास, तो अब यहाँ पे अकेले रह गए हैं डिमार्को। और उसके बाद जो कोहराम मचाया है फर्स्ट हाफ के एंड तक लमीन यमाल ने, वो 21वें मिनट में पड़ा है डम्फ्रीज का गोल। उसके बाद जो कोहराम मचाया है भाई साहब लमीन यमाल ने, जो किया है डिमार्को के साथ और इंटर के साथ। एक तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना शहर में ना कहीं यूएफओ क्रैश हुआ होगा, या बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की अकेडमी कैंप नू के पास मुझे लगता है कोई ना कोई यूएफओ क्रैश हुआ होगा। हो सकता है ग्राउंड में ही हो गया हो, क्योंकि लमीन यमाल भी एक एलियन ही है भाई। जैसे हम मेसी के लिए कहते हैं ना कि एलियन है, तो लमीन यमाल भी एलियन है भाई। कहाँ से आ रही है यार इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी, इतनी ज़्यादा फ्लेयर, इतनी क्वालिटी? 17 साल के हो भाई आप, कैसा गोल मार दिया, अनबिलीवेबल यार। और वो गोल जो बेनफिका के अगेंस्ट मारा था, मैं ग्राउंड में बैठा था, उसी एंड पे मारा ये गोल भी भाई। तो भाई मैं इन पर्सन देख लिया लमीन यमाल को, टीवी पे तो देखते ही हैं, आज फिर देख लिया बड़े गेम में, देख लिया यूरो में, देख लीजिए बार्सिलोना के लिए सीजन देख लीजिए। कुछ भी इस लड़के को फेज नहीं करता है, कोई ना ओकेजन ना ऑपोजिशन। इज सो गुड टू वॉच मैन। मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं। 17 साल का है, इसलिए शायद आप बोलेंगे कि बेस्ट प्लेयर्स में नहीं आता, बट ओनली अ मैटर ऑफ टाइम भाई। बेस्ट प्लेयर्स एज इन कि इसको खेलने दो अभी ना, डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन हिम। अभी से खेलने दो, खेलने दो 1-1.5 साल और को। इस सीजन नेक्स्ट सीजन से भाई ही विल बी इन दैट कॉन्वर्सेशन। मैं तो कह रहा हूँ अभी से ही है भाई। क्या गोल मारा भाई, शानदार। उसके बाद कोई इंटर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, कोई टीम कितनी भी अच्छी हो डिफेंसिवली, कुछ नहीं किया जा सकता उस गोल के बारे में। तो वहां पे स्कोर हो जाता है 2-1। लमीन यमाल गेम में वापस ले आता है, गेम स्टेट चेंज हो चुकी है। लमीन यमाल ने त्राहिमाम त्राहिमाम मचा रखा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इंटर की, राइट साइड पे बार्सिलोना की। और बहुत ऐसे हाफ चांसेस से आ रहे। एक शॉट मारा था लमीन यमाल ने जो पोल पे लग गया था, उसके बाद एक क्रॉस दिया था जो उसके एंड पे कोई था नहीं, यॉन समर ने पैरी कर दिया था उसको। तो लग रहा है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर बार्सिलोना स्कोर अगेन। अब यहाँ पे आ गए हैं पीछे डिफेंस में चानानोग्लू। अब चानानोग्लू और कभी मखितारियन आ रहे, कभी चानानोग्लू आ रहे, मोस्टली मखितारियन थे। तो मखितारियन और डिमार्को मिलके लमीन यमाल को कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए, बट वो नहीं रुक रहे हैं। और फिर उसके बाद जिस तरीके से हम इंडिविजुअल क्वालिटी की बात करते हैं बार्सिलोना की, पेड्री को बॉल मिलती है। अब क्योंकि पूरा जो डिफेंस है वो स्ट्रेस्ड है, राइट साइड की तरफ ध्यान है पूरा, पेड्री एक शानदार बॉल निकालते हैं आउट ऑफ नोवेयर रफीनिया को। बिसेक की डिफेंसिव मिस्टेक थी, आई थिंक बिसेक को मार्क करके रखना था रफीनिया को वहाँ पे, वो उन्होंने नहीं किया। रफीनिया एक इजी हेडर डाल देते, वैसे तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, ईजी है बट वो होता नहीं है इतना। तो रफीनिया एक डालते हैं पाथ में फेरान टोरेस के गेंद, और इजी टैप इन था उनके लिए, तो 2-2 हो जाता है। तो अब यहाँ पर भाई गेम ऐसा है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, और बार्सिलोना आर ऑन टॉप राइट नाउ। तो इंटर जैसे तैसे मैनेज करती है, और देयर मेन एम इज़ कि भाई अब हमें है ना हाफ टाइम पे और गोल नहीं खाने, 2-2 पे जाएगा, वी आर हैप्पी। तो हाफ टाइम पे वैसे ही मैच जाता है। एक जो यहाँ पे मिस हुआ इंटर के लिए कि लोतारो मार्टिनेस को इंजरी हो गई, विच आई थिंक जैसे सेकंड हाफ में इंटर खेल रही थी, एक बहुत बड़ा मिस थे उनके लिए। यहीं पे जूल्स कुंडे को इंजरी हो गई बार्सिलोना के लिए, तो रोनाल्ड अराउओ आए उनकी जगह। फिर बाद में हमने देखा एरिक गार्सिया भी आए। तो दोनों ही टीम्स को इंजरी हुई, दोनों टीम्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इंजरी हुई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो फटीग है वो सिर्फ बारसा के लिए ही है या इंटर के लिए, दोनों टीमों के लिए बराबर तरीके से जो फटीग है वो काम कर रहा है। क्योंकि इंटर भी अभी कोपा इटालिया के सेमीफाइनल तक पहुंची, बारसा ने भी कोपा डेल रे जीता, ला लीगा टाइटल रेस भी एंड तक जारी है, इंटर मिलान भी सीरिया की रेस में एंड तक जा रहे हैं। फटीग दोनों तरफ है, तो वो तो आई थिंक दोनों टीमों के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अब सेकेंड हाफ में हमने एक चीज़ देखी कि जो गलती इंटर ने की फर्स्ट हाफ में कि हम लो ब्लॉक में आके डिफेंड करेंगे, ऐसे तो बारसा को नहीं रोक सकते भैया। थोड़ा सा उनको प्रेस करते हैं, थोड़ी सी ब्रेवरी दिखाते हैं,
जिससे बार्सिलोना को बिल्कुल हम ऐसे मौके नहीं दें बॉल चलाने की, क्योंकि इतनी इंडिविजुअल क्वालिटी है ना बारसा में। अगर आप लो ब्लॉक में बैठेंगे भाई, वो बॉक्स के आसपास हरकतें करके गोल मार देंगे। यान सोमर हैड अ गुड गेम, तब जाके 3 गोल पड़े। एंड लाइकवाइज बार्सिलोना की बैकलाइन ऑल्सो हैड अ गुड गेम, तो क्रेडिट टू इंटर फॉर स्कोरिंग दोस 3 गोल्स। उसके बाद हमने देखा केओटिक मैच हुआ है प्रॉपर। एक अटैक बारसा मार रही है, एक अटैक इंटर मार रही है, और इंटर के लिए भाई डेंजल डम्फ्रीज ने क्या परफॉर्मेंस दी है राइट साइड में, ओ माय गॉड। मतलब आज तो ऐसा लग रहा था देख के डेंजल डम्फ्रीज को, फिलिप लाम, काफू, डैनी एल्वेस, जो भी ग्रेट राइट बैक्स हुए ना मॉडर्न गेम में, भाई सबकी आत्मा आ गई इसके अंदर। 1-2 बना रहा है, क्रॉसेस डाल रहा है, एक क्रॉस और डाला था मकितारियन को, तो वो तो ऑफ साइड रूल आउट हो गया बाय दैट मच, बहुत क्लोज था वो भी। बट आप देख सकते थे कि इंटर ना बहुत बार 5v5 सिचुएशंस में आ रही थी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हायर अप द पिच अब वो पुश कर रहे थे, और क्लासिक इंजागी रोटेशंस हमें देखने को मिल रहे थे। जिस तरीके से इंजागी की टीम बिल्डअप करती है ना, तो उस तरीके से हमको फुटबॉल वो खेलते हुए देख रहे थे। हाँ, बट इस बीच में इंटर खुल भी बहुत रही थी। यमाल को कई चांसेस मिल रहे थे, आप कह सकते हैं रफीनिया को 1-2 चांस मिले थे, लेकिन इसी बीच फिर से एक कॉर्नर मिलता है इंटर मिलान को, सेम चीज, डम्फ्रीज फिर से गोल मार देता है, 3-2 हो जाता है। और उसके थोड़ी ही देर के बाद, 1-2 मिनट के बाद, रफीनिया मारते हैं एक रॉकेट, पोल के लगता है, सोमर के लगती है बॉल और अंदर चली जाती है। 3-3 हो गया है, केओस हो चुका है भाई, सांस ले लो, पता ही नहीं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अब कौन गोल मारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट उसके बाद आप कह सकते हैं कि 1-2 चांसेस और मिलते हैं दोनों टीम्स को, दोनों टीमें थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन मोड में आती हैं। इंटर को समझ आ जाता है कि सी आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब सेकंड लेग जो है वो सैन सीरो में है। सेम चीज़ बार्सिलोना के लिए, कुछ प्लेयर्स को वापस बुला लेते हैं, कंजर्व दी एनर्जी। 3-3 इज बेसिकली 0-0। अब 1 ऑफ गेम खेलना है आपको, बट वो इंटर मिलान के मुंह में होगा, तो स्लाइट एडवांटेज आप फील गुड फैक्टर के हिसाब से आप कह सकते हो उनके लिए। दोनों टीमों ने सी आउट कर दिया। लास्ट में एक रफीनिया ने शॉट मारा था जो सोमर ने सेव किया था, और 1-2 बार ऐसे चांसेस थे इंटर के लिए, अगर वहाँ पे बेटर डिसीजन मेकिंग होती तो शायद और अच्छा वहाँ पे वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे मूव को। एक बार बरेला थ्रू ऑन गोल थे, हैंड लगा कुबारसी का, आई थिंक इट वाज, बट बरेला ने पता नहीं क्या रेफरी से मांगा, गए नहीं बॉल के पीछे। डम्फ्रीज के पास एक अच्छा मौका था पास करने का, अगर वो करेक्ट पास चूज करते तो शायद वहाँ और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। डिमार्को को एक चांस मिला था सेकंड हाफ के शुरुआत में, जो उनके राइट फुट पे आया तो ऊपर चली गई बॉल। तो चांसेस दोनों टीम्स के पास थे, दोनों टीम्स ने बेहतरीन तरीके से अपना गेम दिखाया और एक दूसरे को नलिफाई किया। इंडिविजुअल क्वालिटी आई फील बार्सिलोना में ज़्यादा है, बट टेक्निकल और फिजिकल मिडफील्ड इंटर की ज़्यादा है। तो परफेक्ट मैच था और बहुत मज़ा आया ये मैच देखने में। और अभी भी दोस्तों मैं तो कहूँगा 50-50 है, क्योंकि बार्सिलोना जैसे खेलती है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि अवे है कि होम है। बार्सिलोना की एक तारीफ मैं ये करना चाहूँगा कि लास्ट सीजन तक हम देखते थे कि क्रम्बल कर जाते थे अंडर प्रेशर, जहाँ गोल खाया वहाँ क्रम्बल कर गए। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप टाइम एंड अगेन एग्जांपल्स देख लीजिए इस सीजन, चाहे वो एथलेटिको मैड्रिड वाला 4-4 हो, अभी कोपा डेल रे वाला मैच हो जहाँ से कमबैक करके जीता, सेल्टा वीगो वाला मैच हो, उससे पहले बेनफिका वाला मैच हो चैंपियंस लीग में ही, तो एट टाइम्स कई बार हमने देख लिया कि बार्सिलोना ने कमबैक कर दिए हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच हार जाएंगे, या इनमें वो डॉग नहीं है, DAWG वाला जो हम मेंटेलिटी डॉग कहते हैं ना, जो हम यूजुअली रियल मैड्रिड से एसोसिएट करते हैं। लास्ट सीजन तक बार्सिलोना जीते हुए मैचेस में भी क्रम्बल करने लगती थी टुवर्ड्स द एंड, बट यहाँ पे एज द गेम ग्रोज, एज द गेम प्रोग्रेसेस, बार्सिलोना और डेंजरस होती जाती है। तो ये तो क्रेडिट है उनको कि 2-0 पे भी कभी नहीं लगा कि बार्सिलोना वर आउट ऑफ द गेम। और जब यमाल, पेड्री, रफीनिया जैसे इंडिविजुअल क्वालिटी वाले प्लेयर्स भर भर के हों आपके पास, तो कहनी क्या। ऑन दी अदर एंड अगर हम इंटर की बात करें तो टैक्टिकली कितने एस्ट्यूट है इंजागी हमने देख लिया। उन्हें पता था कि प्रेस कैसे ब्रेक करना है बारसा के मिडफील्ड का, वो उन्होंने ब्रेक किया, 2 गोल मारे, 2 गोल स्कोर भी करती है अवे फ्रॉम होम। अवे फ्रॉम होम बार्सिलोना के अगेंस्ट आगे 3 गोल स्कोर करना कितनी बड़ी बात है। टाइम एंड अगेन वो इंटर को आगे लेके गए हैं चैंपियंस लीग में, और एक बहुत अच्छी उन्होंने टीम बना दी है यहाँ पे। उसके बाद प्लान ए आपका काम नहीं किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ, चलो उनको उनके गेम में ही उनके तरीके से ही टक्कर देते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं, एंड लेट्स पुट देम इन दीज 5v5 सिचुएशंस। फिर देखते हैं बार्सिलोना वहाँ से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और गोल भी आता है उनका कॉर्नर से। फिर एक अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना कहते हैं ना जिसको, डेंजल डम्फ्रीज ने जो किया है, प्लेयर्स ने भी स्टेप अप किया है जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, बट डम्फ्रीज से वो आप एसोसिएट नहीं करते हैं यूजुअली जो आज उन्होंने किया। मेरे हिसाब से तो जितना मैंने डम्फ्रीज को देखा है ना, करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी आज उनके, हैंड्स डाउन। तो भाई बड़ा ही क्रेजी गेम था ये। मेरे थोड़े थॉट्स हैं इस गेम के बारे में।
आर्सेनल पीएसजी का गेम भी अच्छा हुआ था, उसकी मैं बात कर नहीं पाया क्योंकि कुलदीप भाई के साथ हमने पॉडकास्ट डाला था, तो आई थॉट कि उस वीडियो को थोड़ा सा ब्रीथ करने दिया जाए। उस मैच की बात मैं आर्सेनल पीएसजी की एक लाइव स्ट्रीम में करूंगा जब इन दोनों मैच को कंबाइंड तरीके से डिस्कस करेंगे, दक्ष के साथ डिस्कस करेंगे उसको। बट अच्छा मैच था वो, पीएसजी जीत गई। मे बी पीएसजी वुड बी रिग्रेटिंग कि उन्होंने मैच फिनिश नहीं किया, क्योंकि दो उनके पास एंड में बहुत अच्छे चांसेस थे और डोनारूमा ने बेहतरीन 2 सेव भी किए। तो इसका मतलब ये भी नहीं था कि आर्सेनल ने कोई चांसेस नहीं क्रिएट किया, आर्सेनल ने भी बहुत अच्छा खेला वो गेम। इट्स जस्ट दैट मोमेंट्स पे डिसाइड होने वाली बात होती है और वो डेम्बेले ने गोल मार दिया विच वॉज द डिसाइसिव मोमेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3-3 है विच इज़ इफेक्टिवली 0-0, क्योंकि अब अवे गोल्स का रूल हट चुका है। ठीक ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता। तो 50-50 ही बोलूंगा मैं अभी भी, 51-49 बिकॉज इंटर का होम है, चलो वो उनको एक होम एडवांटेज दे देते हैं। और यहाँ पे भी एक गोल ही है, और एक गोल आर्सेनल ने सेट पीस से मार भी दिया था पीएसजी को, जो ऑफसाइड रूल आउट हो गया था। तो एक गोल आर्सेनल के लिए भी मारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक गोल 5 मिनट में सेट पीस 1-1 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 55-45 पीएसजी के फेवर में कहूंगा, बिकॉज वही होम ग्राउंड, फील गुड फैक्टर और एक गोल की लीड, दैट्स इट। अभी भी देयर इज सो मच टू प्ले फॉर। चैंपियंस लीग फाइनल की पोजीशन स्टेक पे है। दोनों ही मैच बड़े गजब होने वाले हैं। जितना केओटिक ये मैच हुआ था, रक्षित भाई भी कह रहे थे जैसे, जितना केओटिक ये मैच हुआ है आज बारसा इंटर, उतना ही केओटिक सेकंड लेग भी होगा। उसमें भी फायरवर्क्स होंगे अगर लेवेंडोस्की और बाल्डे आ जाते हैं। मे बी एज टू बार्सिलोना, बिकॉज राइट साइड से हो रहा था सब कुछ इंटर के, राइट, बारसा की लेफ्ट साइड से। तो जेरार्ड मार्टिन को प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ डील करने में, तो बाल्डे आते हैं तो इट वुड बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर बार्सिलोना। तो देखते हैं। और इधर आर्सेनल पीएसजी में क्या होता है ये भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपके बताइए थॉट्स क्या थे। फॉर मी मैन ऑफ द मैच इज डेंजल डम्फ्रीज और लमीन यमाल। आपको दोनों में से जिसको देना दे दीजिए। आई फील अवे फ्रॉम होम थी, इंटर ने 3 गोल मारे, ज़्यादा बड़ी बात है, तो डेंजल डम्फ्रीज मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच होंगे। और उस मैच में विटीनिया को मिला, बट मेरे हिसाब से डोनारूमा थे मैन ऑफ द मैच मेरे लिए। तो आपके दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच कौन है, प्लीज़ डू लेट मी नो। व्हाट वाज द मोमेंट, क्या आपकी ओवरऑल टेक है बारसा की परफॉर्मेंस, इंटर, आर्सेनल, पीएसजी, क्या लगता है सेकंड लेग में क्या होगा और फाइनल कौन खेलेगा, बताइएगा मुझे। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।